अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हुज़ैफ़ा एकेडमी। मैं हूं आपका फ्रेंड हुज़ैफ़ा हुसैन। आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन 60 डेज। जी हाँ, 60 दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। मेरा टॉपिक मोटो ये है, मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि आप मेरा कोर्स जब स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह तो 60 डेज़ में आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। आपको पता चलेगा कि इंग्लिश मीन्स हम डेली रूटीन की इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट टिप्स बताऊंगा। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में जो मैं वो डिस्कस आप लोगों के साथ करूँगा, जिसके ज़रिए से आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हो, अपनी बात इजीली दूसरे तक डिलीवर कर सकते हो इंशाल्लाह। तो रोज़ाना 10 मिनट का ये लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जो मैं आपसे डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसमें बेसिकली मैं टोटली ग्रामर डिस्कस नहीं करूँगा, बेसिक ग्रामर डिस्कस करूँगा। और ये कोर्स भी बेसिकली बेसिक कोर्स है और बिगनर्स के लिए है बेसिकली। ओके, जब मेरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा कोर्स का लेआउट क्या होगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जो मैंने लिखा हुआ 60 दिन में इंग्लिश सीखिए, जो आप देख सकते हो हेडिंग में आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। 60 दिन का मतलब ये नहीं कि आप 60 दिन में बिल्कुल मास्टर इन इंग्लिश हो जाओगे, ऐसा नहीं है। इंग्लिश इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके अंदर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। चलिए हम चलते हैं कि हमारा कोर्स की लेआउट क्या है, आउटलाइन क्या है, क्या हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कोर्स के लेआउट कुछ इस तरह से है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंशाल्लाह हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी सेंटेंस के टाइप क्या है, आप देख सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं डिस्कस करूँगा। सेंटेंस की टाइप्स क्या है इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तीसरा वर्ब, नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली पता होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका काम क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये बेसिकली पता होना क्या है, पता होना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव करते क्या है, क्या रोल है इनका, कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, सॉरी, वो हम डिस्कस करेंगे। टेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो डिस्कस होंगी इंशाल्लाह इन 60 डेज़ में। कॉन्ट्रैक्शंस आपने सुना होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लाइक, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए। डू नॉट ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डू नॉट, इसको हम पढ़ते हैं डोंट। डज नॉट, इसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में डजंट। ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, डजंट पढ़ते हैं। कहीं कहीं हम कह रहे होते हैं ना, इज़ नॉट, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो हम इंग्लिश में जब शॉर्ट बोलेंगे तो हम कहेंगे ही इज़ंट, इज़ नॉट को ही इज़ंट कहेंगे, ही इज़ंट गुड स्टूडेंट, यूँ कहूँगा मैं इसको। ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ंट गुड स्टूडेंट। तो इज़ंट, इज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हम फ्रेजेस देखेंगे, जहाँ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेजेस का, बहुत इंटरेस्टिंग भी है फ्रेंड्स। ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप डिफरेंट एग्जाम्पल देखोगे और आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें, बहुत आप इम्प्रूवमेंट फील करोगे, बहुत इफेक्टिव होगा ये आप लोगों में। फ्रेजेस में मैं बेसिकली जस्ट ये नहीं जो मैंने लिखा है डिस्कस करेंगे, ये जस्ट एग्जांपल है। ये नहीं कि आप कहोगे बस ये वांट टू, लाइक टू, हैज़ टू, हैव टू, नो टू, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मैनी, ये डिस्कस जस्ट ये मैंने लिखा है। बहुत ज़्यादा फ्रेजेस इंग्लिश में जो आप जितने सीख सकते हो सीखो, ये बहुत इम्प्रूव करते हैं लैंग्वेज को। आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप एनी टाइप, किसी भी टाइप की सिचुएशन है उसको डिस्कस कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेजेस का, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जस्ट ये नहीं, चलो बहुत ज़्यादा फ्रेजेस होंगे जो हम देखेंगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो देखेंगे। WH क्वेश्चन होते हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगा आप लोगों से। WH से जो स्टार्ट होते हैं, WH से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो WH क्वेश्चन होते हैं। वो ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इंग्लिश में। ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये डिस्कस होगा। टैग क्वेश्चन कुछ होते हैं, टैग क्वेश्चन वो आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये आप लोगों से डिस्कस होंगे। इंग्लिश कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में। डिफरेंट एक्सप्रेशन हम देख रहे होते हैं, उर्दू में भी डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं, खुशी का, गमी का, संजीदगी का, और बहुत ज़्यादा।
एक्सप्रेशन जो हमारे चेहरे से, फेस से पता चलता है, हमारी आवाज़ चेंज होती है। ओह ये क्या हुआ, ओह माय गॉड। इंग्लिश, ओ सॉरी, उर्दू में भी होता है ओह मेरे अल्लाह, मीन्स डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। इंग्लिश में भी वो मैं डिस्कस करूँगा। यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड यूज़ होता है फॉर पोजीशन के लिए, वो बताऊँगा कैसे होता है। डेली वोकेबलरी होगी इंशाल्लाह, कुछ डेली वोकेबलरी होगी, वो आपसे डिस्कस होगी। डेली टिप्स एंड योर क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो हम डिस्कस किया करेंगे। ये डेली रूटीन की हमारी 2 चीज़ें होंगी इन ऊपर वाली चीज़ों के अलावा। डेली वोकेबलरी और टिप्स एंड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इन्हीं 10 मिनट्स में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस किया करूँगा। तो ज़रूर देखिएगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव होंगे, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके भाई, अब वो बात होती है, आज मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा जो इंग्लिश लैंग्वेज के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप ऑफ द डे के नाम से डेली टिप होगी। आज की जो टिप है वो है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। जी हाँ, वी डोंट लर्न टू स्पीक। एक बहुत प्यारा सा कोड मुझे याद आ गया फ़ौरन लिसनिंग देख कर, कि कहते हैं, किसी ने कहा है कि वी डोंट लर्न टू स्पीक। हम बोलने से सीखते नहीं हैं, वी लर्न टू लिसन। हम सीखते ज़रूर हैं लेकिन जब सुने, जी हाँ, ज़रूर सुनिए। सुने क्या, आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है, कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है, उसकी कमेंट्री सुनिए। जैसे क्रिकेट बहुत लोगों को पसंद है तो क्रिकेट की कमेंट्री में ज़रूर उस पर भी ध्यान दीजिए, तो आप बहुत सीखोगे। न्यूज़ में कहता हूँ सीखिए। आप जब मूवीज़ देखते हो तो सिर्फ देखो मत, उसको सुनो भी कि वो एक्शन क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है। सोशल मूवीज़ आती हैं इंग्लिश में, वो ज़रूर सुना कीजिए। बहुत इम्प्रूवमेंट होगी इंग्लिश में, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, सुनिए ज़रूर। अच्छा, ये नहीं सुन सकते तो रेडियो में आप इंग्लिश के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आते हैं, वो ज़रूर सुनिए। इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हो। और इस तरह जो न्यूज़ आपको, वो स्पोर्ट्स पसंद है, आप रेसलिंग देख रहे हो तो रेसलिंग देखने के साथ साथ आप जो कमेंट्री होती है उसकी पीछे कमेंट्री आ रही होती है वो सुनो, इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो लिसनिंग ज़रूर शामिल कीजिए। 10 मिनट का मेरा लेक्चर तो ज़रूर देखिए, लेकिन लिसनिंग के लिए भी अपने 10 मिनट निकालिए। कुछ चीज़ सुनिए, आप रेडियो सुन लो, गाने, तो ऐसे प्रोग्राम सुनो जो इंग्लिश में हो, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। मीन्स उसमें 100 वर्ड्स ना बोलें तो इंशाल्लाह 5-10 तो ज़रूर सीखोगे ना, कि ये क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी चीज़। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम सीख रहे होते हैं। आप देखते हैं कि जब प्रोग्राम स्टार्ट करता है, एक होस्ट प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो डिफरेंट कोड्स बोलते हैं, दूसरा स्टार्ट करता है तो वो डिफरेंट कोड्स बोलता है। तो बेसिकली मतलब ये कहने का कि जितना ज़्यादा सुनोगे इंशाल्लाह जितना ज़्यादा बोलोगे। जी हाँ, जो जितना ज़्यादा सुनता है उतना ज़्यादा बोलता है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग माई लेक्चर। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर देखने, डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड लिसन माई नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट होगी आप लोगों की लिसनिंग में भी और आप लोगों की लैंग्वेज में भी। सो ये इंशाल्लाह यहाँ पर एंड करते हैं अपने लेक्चर का। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये